बुक ऑफ एनोक क्या है और क्या वाकई ही बुक ऑफ एनोक को हासिल करने वाला टाइम ट्रेवल कर सकेगा? बुक ऑफ एनोक दूसरी आसमानी किताबों जैसी एक किताब है और ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, लेकिन इसमें कायनात के कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो इस किताब के दरियाफ्त होने से पहले किसी को मालूम ना थे। ये वाकया है सन 1946 का। फलस्तीन के एक इलाके में कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। ये इलाका पहाड़ों से घिरा था और इन पहाड़ों के अंदर गारें भी मौजूद थीं। चरवाहों ने अपना वक्त गुजारने के लिए इन गारों में पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, जिनमें से जब एक पत्थर एक गार में गिरा तो उस गार में से कुछ टूटने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर पहले तो चरवाहे डर गए, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें कदीम जमाना के कुछ मिट्टी के बर्तन मिले, जिनके अंदर हजारों साल पुरानी तहरीरें मौजूद थीं, जो चमड़े और कागज पर लिखी हुई थीं। इस गार के आसपास के इलाके को जब साइंसदानों ने तलाश किया तो उन्हें 900 कदीम तख्तियां मिली, जिन्हें बुक ऑफ एनोक का नाम दिया गया। इस किताब ने इंसानी तारीख के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाया है जो इंतहाई हैरान कुन थे। इस किताब ने इंसानी तारीख को एक अलग तरीके से बयान किया है। इस किताब में तूफान नूह तक की इंसानी तारीख लिखी हुई है। इस किताब में खास किस्म की मखलूकात का जिक्र है जिनको वॉचर्स कहा गया है। बुक ऑफ एनोक के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने वॉचर्स को जमीन पर भेजा, जिनके सरदार का नाम समझाजा था। वो अपने 199 साथियों के साथ जमीन पर उतरा और उसने ये अहद किया कि वो इंसानी लड़कियों के साथ जिनसी तल्लुकात कायम करेंगे। बुक ऑफ एनोक के मुताबिक वॉचर्स दरअसल फरिश्ते थे और इन्हें जमीन पर इंसानों की निगरानी के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसे जैसे अरसा गुजरा तो वो इंसानी औरतों को पसंद करने लगे और उन पर फिदा हो गए। वॉचर्स किसी भी कीमत पर इंसानी औरतों से तल्लुकात कायम करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। वॉचर्स ने इंसानी औरतों के साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम किए और वॉचर्स और इंसानी औरतों के मिलाप के नतीजे में जायंट्स पैदा हुए। जायंट्स इंतहाई अजीबो गरीब मखलूक थे और ये कद्दोकामत में इंतहाई बड़े थे। ये दो हैकल मखलूक हर चीज को अपनी खुराक बना लेते थे, यहाँ तक कि इंसान और इनके माल मवेशी भी इनके शर से ना बच सके। बाद में इन जायंट्स ने आपस में खूनरेजी शुरू कर दी। बुक ऑफ एनोक में ये भी लिखा गया है कि किस तरह इन वॉचर्स ने इंसानों को गुनाह करना सिखाया। जैसे अज़ाज़ील ने इंसानों को तलवारें, खंजर और जरे बनाना सिखाई। अज़ाज़ील ने ही लोगों को कीमती पत्थर जैसा कि हीरे और मोतियों के बारे में बताया और लोगों को अपनी आंखें संवारनी भी सिखाई। समझाजा ने लोगों को जादू करना सिखाया और इल्म नजूम के बारे में आगाह किया, जिसकी वजह से गुनाह आम हो गए। जब जमीन में इनके गुनाह हद से बढ़ गए तो खुदावंद ने इनकी जानिब 4 फरिश्तों को भेजा, जिनके नाम माइकल, यूरियल, राफियल और गैब्रियल थे। इन फरिश्तों ने इन जायंट्स को सख्त सजा दी और उन वॉचर्स को भी पकड़ लिया जिन्होंने इंसानी औरतों के साथ नाजायज तल्लुकात कायम किए थे और उन वॉचर्स को पकड़कर ज़ेरे जमीन कैद कर दिया, जहां पर वो क़यामत की सुबह तक कैद रहेंगे। बुक ऑफ एनोक में ये भी लिखा गया है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को ये कुदरत भी दी गई थी कि वो ज़ेरे जमीन भी सफर कर सकते थे और फरिश्तों के परों पर सवार होकर उड़ा भी करते थे और आसमान से जमीन और पहाड़ों को देखा करते थे। अनूक की गुजारिश के बावजूद रब ताला ने फैसला किया कि जमीन पर एक शानदार सैलाब आएगा, जिससे तमाम वॉचर्स और जायंट्स खत्म हो जाएंगे और जमीन को उनके वजूद से पाक कर दिया जाएगा। लिहाजा वो सैलाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया, जिसके नतीजे में सिर्फ वो मखलूकात बची जिनको नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती पर सवार किया था और बाकी तमाम मखलूकात को हलाक कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम की बचाई जाने वाली मखलूकात से दोबारा दुनिया में जिंदगी की शुरुआत हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉचर्स तो फरिश्ते थे और इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते तो कभी नाफरमानी नहीं करते, तो वो फरिश्ते कैसे नाफरमान हो गए? यहूदी अकायद के मुताबिक फरिश्ते भी नाफरमानी कर सकते हैं और गुमराही में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन गुमान ये भी किया जाता है कि वो वॉचर्स दरअसल जिन्नात थे जिन्हें नाफरमानी की वजह से जमीन पर गिरा दिया गया था, लेकिन अहले किताब ने उन्हें फरिश्ता बनाकर पेश किया। जबकि एक नजरिया ये भी है कि वो वॉचर्स ना ही फरिश्ते थे और ना ही जिन्नात, बल्कि वो एक खलाई मखलूक अनोनाकी थे। मगरबी रिवायात के मुताबिक अनोनाकी आसमान से जमीन पर आए और उन्होंने इंसानों को कई अलूम भी सिखाए थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया तो उन्हें हलाक कर दिया गया। ये बात भी मुमकिन हो सकती है कि वो वॉचर्स या अनोनाकी किसी और सियारे से जमीन पर आए हों, जिनको बाद में तूफान नूह के जरिए खत्म कर दिया गया। लिहाजा ये था बुक ऑफ एनोक का एक सादा सा चैप्टर। हकीकत क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात को ही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन हक पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे
مجھے دیجیے اجازت، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔